हम ब्रेक से पहले डिस्कस करते सर हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का। अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका सवाल सर। जी, मेरा सवाल था शरह ख्वानदगी को लेकर। इस बात को तो एक्नॉलेज किया गया जो अक्सर कही जाती है यहाँ पर कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि 5 साल में 3% इजाफा हुआ है शरह ख्वानदगी में। तो ये जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो हम बजट एलोकेशन करते हैं उसमें ये 3% इजाफा जो है ये ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए था, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा अली, इसमें ना थोड़ा सा हमें इसकी जुजियात पे गौर करना पड़ेगा, इसकी बेसिक्स पे गौर करना पड़ेगा और इसकी रीजन पे गौर करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि एक जमाना था कि जब हम स्कूल में थे, तो शरह खानदगी जब हम साउथ एशिया की कंपेयर करते थे तो हम गालिबन पहले या दूसरे, श्रीलंका के बाद गालिबन हम दूसरे नंबर पे होते थे। इंडिया हमसे थोड़ा सा पीछे था। अब मेरा ख्याल है साख में कोई एक आधा मुल्क ही है जो हमसे नीचे है। बाकी शरह खानदगी जो है वो सबकी हमसे बेहतर है। एक तो डायमेंशन ये है। दूसरी डायमेंशन ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसकी एक वजह जो है वो मतलब पर्टिकुलरली 80 की दहाई से स्कूल्स में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की वजह से और क्वालिटी कंट्रोल्स लैक होने की वजह से, फिर करिकुलम के साथ बहुत सी वजूहत की वजह से, छेड़छाड़ की वजह से। सो क्वालिटी जो मतलब एक तो ये है कि हमारी क्वांटिटी या परसेंटेज टर्म्स में लिटरेसी उस तरह नहीं बढ़ी है जिस तरह हमारे आसपास के ममालिक में बढ़ी है। लेकिन दूसरा साथ मसला ये भी है कि क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा, अब इसमें जो देखने की चीज है ना वो ये है कि जब से 18वीं तरमीम आई है, 18वीं तरमीम के बाद एक्चुअली सिविक सर्विसेज में कई शोबों में इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब हमें ये मानना चाहिए, पर्टिकुलरली सेहत के शोबे में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। इवन हायर एजुकेशन में सिचुएशन में कुछ काफी इम्प्रूवमेंट आई है। कम्युनिकेशन में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन मसला ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी बेसिक एजुकेशन, वो सच्ची बात है कोई इतना ना सेलेबल कमोडिटी नहीं है जनरल डिस्कोर्स में। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक सड़क का फीता काटते हैं, आप एक डीएचक्यू को अपग्रेड करते हैं, आप कोई बड़ा अस्पताल बनाते हैं, आप कोई इस तरह की चीजें करते हैं, उस पे आपको बल्ले बल्ले वाह वाह बहुत ज्यादा होती है। आप आरओ प्लांट लगाते हैं, लेकिन स्कूल बनाना, स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव करना, आप मीडिया के लोग हैं, आप इस चीज को बड़ी अच्छी तरह कुछ बेहतर ज्यादा आपको कि ये जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है दैट डजंट सेल फ्रेंकली। मतलब हमारे नैरेटिव में ये सेल नहीं होती। इस वजह से हो ये रहा है कि हर तरफ तकरीबन हर सूबे में ही जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है और जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, तब मैं ये कहूँगा कि 5th या 8th ग्रेड तक की एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है। वो उस पर कोई फोकस है ही नहीं। और उसकी वजह से बेसिकली एक तो उसकी जो क्वांटिटेटिव ग्रोथ है वो उस तरह नहीं हो रही है। दूसरा, फ्रैंकली क्वालिटी बहुत सीरियसली कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। और ये चीज सिर्फ मतलब किसी एक इलाके, एक सूबे तक महदूद नहीं है, ये गालिबन पाकिस्तान वाइड ट्रेंड है। और इसकी जो रिपरकशंस आपके लिए आएंगी वो उस वक्त आएंगी जब आपको ये एहसास होगा कि एक तो दुनिया में आपकी जो इलिटरेट अनस्किल्ड लेबर है उसकी डिमांड वैसे ही श्रिंक होती जा रही है। और फिर आगे जब मतलब पर्टिकुलरली स्किल्स में, नॉट नेसेसरली हाईटेक, आपको जब स्किल्ड स्पेशलाइज्ड लेबर की डिमांड ही सिर्फ रह जाएगी दुनिया में, तो मसला ये होगा कि आपके पास वो बेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी जिसके ऊपर आप लोगों को वो हुनर या वो स्किल दे सकें जिसमें वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें। तो ये आई थिंक ज्यादा बड़ा कंसर्न है इसमें। मलिक साहब ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जब से ये वाली पंजाब गवर्नमेंट आई है अंडर मरीम नवाज साहिबा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टेकअप किया है। उसमें से एजुकेशन भी एक थी। इनके एक बड़े
वाइब्रेंट किस्म के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं राना सिकंदर साहब, जो कि उनकी ट्विटर भी बहुत एक्टिव है, वैसे भी बहुत एक्टिव हैं, जो कि वो बताते रहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने बच्चे बाहर जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं। क्या आपके ख्याल में जो आप बात कर रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है ये विंडो ड्रेसिंग है बेसिकली, कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सर मैं एक्चुअली इसके अंदर एक और बात सिर्फ ये कि क्या बुनियादी तौर पे रॉट और जो मसले मसाइल हैं क्या वो इस नौयत तक बढ़ गए हैं कि दिस गवर्नमेंट को तो छोड़ दे, कोई भी हुकूमत जो आएगी वो इसको, अगर मैं आपकी बात समझाऊं, वो इसको पकड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये मसला जो है ये इररिवर्सिबली ख़राब हो चुका है। सर ऐसा नहीं है कि मसला इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, मसला ये है कि दिस डज नॉट सेल। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम इस हुकूमत की बात करें, पर्टिकुलरली पीएमएलएन की बात करें, मतलब हम सबकी एक एक करके बात कर लेते हैं, पीटीआई की भी बात कर लेंगे, पीएमएलएन की भी, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेंगे। पीएमएलएन से शुरू कर लेते हैं। पीएमएलएन ने क्या किया? पीएमएलएन ने ये किया कि आंटी प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम क्या पूरे पंजाब की एजुकेशन को फिक्स करेंगे, हम ना जरा को फ्लैगशिप चीजें करते हैं, हम कुछ शुरू के को 5000 1200 1500 बच्चा पकड़ा करेंगे, उसको स्कॉलरशिप दे के अच्छा पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, सो वो रिसोर्स जो बेसिकली मतलब अरबों में कुछ रुपए, जिनका मकसद ये होना चाहिए था कि बेसिकली ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो, ओवरऑल एजुकेशन की रीच बेहतर हो, वो अब आपने बेसिकली एक सिलेक्टिव एरिया के ऊपर खर्च करने शुरू कर दी। यही कॉन्सेप्ट आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के दौर में दानिश स्कूल का था। अगर देखें, अगर हुकूमत ने मतलब पूरे पंजाब का पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ये नहीं कर सकती है कि जी हम 5000 के लिए तो देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिया है, बाकी जो है वो उसमें सफर करेंगे। मतलब जो हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाला मुल्क है, तो जो भी हमने खर्चा करना है वो हमें जुडिशियसली करना होगा, और वो हमें इस तरह करना होगा कि बेसिकली उसके समरात और उसकी प्लानिंग जो है वो हमारा ओवरऑल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मामला बेहतर करे। लेकिन मसला ये होगा कि जब ये दानिश स्कूल है या फॉर इंस्टेंस ये पीफ या पिफ के स्कॉलरशिप हैं या इस तरह की चीजें हैं, दे सेल। मतलब एक मीडिया पे अच्छी वाइब आ जाती है, एक स्कूल की बेहतरीन सी बिल्डिंग आ जाती है, वो शोशा एकदम बढ़ जाती है। और उसमें हो ये रहा है कि शायद वो स्कूल जहां पर मतलब बेसिक टाट भी मैसर नहीं है, बेसिक ब्लैक बोर्ड भी मैसर नहीं है, वो मतलब वो आबादी जिस तक ये सहूलतें भी मैसर नहीं है, वो शायद बढ़ती जा रही है। सिमिलरली अगर आप मतलब सिंध में जाएं, पीपल्स पार्टी है, 18th अमेंडमेंट के बाद मोस्टली वहां पे पीपल्स पार्टी का हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इवन जो इंट्रा प्रोविंशियल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, बिकॉज फ्रैंकली एक तो लोगों को दिखाना ये बड़ा आसान होता है कि अस्पताल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट जो स्कूलों की हालत है वो कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। उन्होंने और उसमें बेसिकली उन्होंने जो तरीका किया वो ये किया कि उन्होंने कुछ एनजीओ को एंगेज किया है, कुछ एरियाज में उनको स्कूल वगैरह दे दिए हैं कि जी आप इनका इंतजाम चलाएं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। बट फ्रैंकली ये वो जो एक रियासत की, एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि एक एक बच्चे तक एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचाए, ये उसको फुलफिल नहीं कर सकता। सिमिलरली पीटीआई में भी आप देखें, अगर आप इनिशिएटिव देखने की बात करेंगे तो सेफ कार्ड, हेल्थ केयर, रोड, डैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली चीजें तो आपको नजर आएंगी, लेकिन आपको प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस केपी में पिछले 10-12 साल में नजर नहीं आएगा। और उसकी बुनियादी वजह वही है, फिर दोबारा मतलब अगर पीपल्स पार्टी के पीपीपी प्रोग्राम ले लें, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हैं, पीएमएलएन के दानिश स्कूल ले लें, लिमिटेड बच्चों को स्कॉलरशिप ले लें, लैपटॉप बांटने ले लें, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो मीडिया पे सेल करती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो शायद मजीद बिगड़ता है, वो एड्रेस नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, ना तो क्वांटिटेटिव रीच उस तरह बढ़ रही है ना क्वालिटी। एक और जो इसके अंदर, इसी रिपोर्ट के अंदर चीज़ आई है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये कहती है कि इंटरनेट तक रसाई 34% से बढ़कर 70% पहुंच गई है, और 96% पाकिस्तानियों के पास मोबाइल फ़ोन अब आ चुका है, 70% को इंटरनेट की रसाई है। तो सर ये फिगर्स जो हैं ये तो बड़े अच्छे हैं इन द सेंस के लोगों के पास
मोबाइल फ़ोन एक्सेस है, लोग इंटरनेट एक्सेस है, तो ये हमें कहाँ आगे लेके जाएगी। लेकिन जिसमें कहा जाता है कि शहरी इलाकों में 81% और आपकी जो दही इलाकों में उसमें 62% इंटरनेट जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा लेके गए हमारी दही इलाके में। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरनेट तक रसाई और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो शायद एक ऐसी ट्रेजेक्टरी है जिसपे हम मतलब ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने बाकी चीजें पूरी कर रहे हैं, बाकी ये तमाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये एक इंकरेजिंग चीज है। दूसरी इंकरेजिंग चीज इसमें ये भी है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि मतलब पिछले कुछ 7-8 साल से कोई नेटवर्क क्वालिटी के कुछ इश्यूज एग्जिस्ट करते रहे हैं। आपको तकरीबन पिछले कुछ महीने से पीटीए ने एक तो उनको भी एड्रेस करना शुरू किया है, और फिर दूसरा जो लेटेस्ट 5G है उसके बारे में भी अब ये किया जा रहा है कि उसका गालबन कंट्री वाइड रोल आउट जो है ग्रेजुअली उसको शुरू किया जाएगा। तो ये एक्चुअली मतलब अगर हम वो जिसको कहते हैं कि एक वो बीकन ऑफ होप या कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस मुल्क में पिछले 25-30 साल में तकरीबन, तो वो ये है कि हमने टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 30-35 साल में एक्चुअली काफी बेहतर परफॉर्म किया है उसकी एक्सेस और उसकी एक्सेसिबिलिटी को। अच्छा, तो ये वैसे हम कैसे कर पा रहे हैं? हम अक्सर देखते हैं जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो मोबाइल डाटा इंटरनेट है वो पाकिस्तान में सस्ता है, और जाहिर है वो सस्ता है इसीलिए इतनी तेज़ी से वो फैल रहा है। अगर वो महंगा होता तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग उसे अफोर्ड कर पाते। तो पाकिस्तान एक दौर में तो बहुत पीछे होता था कि जब पूरी दुनिया में 4G आ चुका था, यहाँ पे 2G चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से एक तो ये कि हम 3G पर नहीं सीधा 4G पर गए। अभी 5G को दुनिया में आए हुए को बहुत ज़्यादा साल नहीं गुजरे तो यहाँ पर 5G भी आ रहा है, और अगेन ये सब कुछ अफोर्डेबल है। क्या इसमें सरकार कुछ सब्सिडी देती है या यहाँ पर जब प्राइवेट कंपनीज लॉन्च करती है? अभी इसमें ना इसमें दो चीजें देखने वाली हैं, मतलब इसमें दो चीजें क्रिटिकल हैं। एक तो क्रिटिकल ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका वॉल्यूम इस चीज को फैसिलिटेट करता है। मतलब आप एक 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, और अगर आपकी से आधी आबादी जो है या 60% आबादी जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में इंटरनेट पैकेज ले रही है, तो मतलब बच्चों को एक्सक्लूड भी करते हैं, तो ये तो 12-13 करोड़ कंज्यूमर बनता है। तो जो वॉल्यूम है एक तो वो सॉर्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। दूसरी चीज टेलीकम्युनिकेशन में पाकिस्तान में जो एक्चुअल चेंज थी, जहां से मतलब आपकी ट्रेजेक्टरी शायद वो जिसको कहते हैं कि बाकी दुनिया से बेहतर होनी शुरू हुई, वो ये थी कि आप चाइनीज टेक्नोलॉजी के अर्ली अडॉप्टर्स हैं। चाइनीज टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली चीप थी, उसकी एक्सेस ज्यादा थी, उसका रोल आउट ज्यादा स्विफ्ट हुआ आपके केस में, क्योंकि चाइनीज के लिए भी आप पहली मार्केट थे। तो ये हुआवे ZTE वगैरह जो थे, इन्होंने पाकिस्तान में काफी ज्यादा फोकस के साथ इस चीज को करना शुरू किया, और फिर क्योंकि कॉस्ट भी कम थी इनिशियली वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी दे रहे थे उनकी इक्विपमेंट की, तो उस वजह से हुआ ये कि टेलको कंपनीज के लिए भी रिलेटिवली आसान हो गया कि वो लोअर कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर सकें। और फिर जब एक दफा मार्केट एस्टेब्लिश हो गई, एक साइजेबल कस्टमर बेस बन गई, तो उसका फिर अपना एक मोमेंटम होता है जो चीजों को लेकर चलता रहता है। बट उसमें जो थोड़ा सा एक इशू बीच में आपने भी नोट किया होगा जो आया, वो ये आया कि हर रोल आउट के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद क्वालिटी में थोड़ी सी डिटीरियरेशन आती है, बिकॉज मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉस्ट हैं, बट एक रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी है। तो फॉर इंस्टेंस जिस तरह मतलब बिजली की कीमत है या डीजल की कीमत है जो टावर्स चलाने के लिए चाहिए, जब वो बढ़ती हैं, सैलरीज बढ़ती हैं, तो फिर इन पे कॉस्ट प्रेशर आता है, तो उस पर फिर वो थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया, ज़्यादा इंसाइट मलिक साहब ने हमें हर चीज़ के ऊपर दे दी। और सर देखिए इसके अंदर जो 3 हमने चीज़ें आज डिस्कस किया, हाउस होल्ड इनकम, ख्वानगी, और उसके अलावा टेलको जो है, उसके अंदर टेलको वाला इंडस्ट्री जैसे मलिक साहब भी कह रहे हैं, हम भी एग्री करते हैं, वो एक चीज़ ऊपर जा रही है। और जैसे उन्होंने ही कहा कि 30 साल के अंदर आई थिंक हमने एक मार्का अगर मारा है तो वो टेलको है, बाकी दोनों चीज़ें बहुत लैकिंग, ख़ासतौर पर एजुकेशन की हद तक, और बाकी चीज़ के अंदर जो है मामला जो हैं वो बड़े टेंस हैं, और इनको मेरे ख्याल में देखना चाहिए आगे जाते हुए। और अगेन आज हमने शो इसी तरह सोचा था कि हम इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करें, आई थिंक हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है इसके ऊपर। बिल्कुल सर, वो बात ये है कि हमारी जो मंथली इनकम है उसको सबसे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगी तो फिर आपकी एजुकेशन
और आपकी हाउसिंग और आपकी सारी नीड्स जो है वो उसी से वैसे पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। और बाकी सर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज इसको हम मुकम्मल तौर पे और डिस्कशन की चीज़ें तो और बहुत ज़्यादा हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।